अस्सलाम गाइस, मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। मैं खैरियत से अब हूँ, लेकिन अगले 2 दिन खैरियत से नहीं थी, इसलिए मैंने कहा चलें अब आज बनाती हूँ। आज बनाने का ब्लॉग मेरा सिर्फ ये था कि जैसे जब हम उठते हैं, सहरी करते हैं, मैं एकदम ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह, और सहरी करने के लिए जोश व खरोश से सहरी की। लेकिन सहरी में मैंने ये किया कि अंडा खा लिया, अंडे के बाद जो है वो खजला खा लिया। खाने की थोड़ी होश शौकीन पहले भी बता चुकी हूँ, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी खा ली। और फिर खाने के बाद जो है मेरा बीपी इतना 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 ज़्यादा हाई हो गया कि बराबर मुझे नसें में जो है ना वो नुमाया हो गई, और मैं ब्लड का जो सर्कुलेशन था, ब्लड जो दौड़ रहा था वो साफ पता चल रहा था। फिंगर लगा के लग रहा था कि मतलब खून का दौरान बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, सांस भी रुकने से लगा और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया। बताने का सिर्फ यही है कि हम बेशक हम खाना हम सबको अच्छा लगता है, और हम लोग बहुत से लोग होते हैं मेरी तरह खाने के शौकीन भी होते हैं, सिर्फ मगर ये कि हमें खाने में एहतियात करनी चाहिए। खाने के साथ हमें ये देखना चाहिए क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैंने क्योंकि एक तो घी का पराठा खाया था, पराठे के साथ हाफ फ्राई अंडा था, क्योंकि वो आलू जो थे फ्राई, उसके साथ मुझे अंडा का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। आलू की कतलियाँ भी जिसको कहते हैं वो, उसके ऊपर अंडा हाफ फ्राई रख के, और फिर उसके बाद खजला खा लिया, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल ऑयल सारा कुछ हो गया। तो वो सब खा के तो फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, जिसकी वजह से जब डॉक्टर के गए लगा वो नॉर्मल नहीं हो रहा था, तो उनको मेरी ज़बान के नीचे गोली रखनी पड़ी, जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है मेरा रोज़ा ख़त्म हो गया। मैं बहुत उससे सुकून से सहूलत से रोज़े रख रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह तरावियाँ भी पढ़ रही थी, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर जॉब पे रहती थी तो इतनी अच्छी इबादत नहीं हो सकती थी। बस इशा की नमाज़ पढ़ लेती थी, बहुत थक जाती थी, क्योंकि हमारा काम भी कुछ इस तरह का था पार्लरों का कि आखिरी दिनों में बहुत टफ हो जाता था और बहुत लंबा टाइम हो जाता था। तो जिसकी वजह, लेकिन अब मैं क्योंकि घर में थी, सुकून था, तो मैंने सोचा चलो अल्लाह ने दिया है सुकून, तो मैं थोड़ी अच्छी इबादत कर लूँ। वो सब सही था, लेकिन खाने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई, और जिसकी वजह से मुझे अफसोस हुआ कि बाद में दूसरे दिन मेरी नमाज भी मतलब तरावियों का तसल्सल तो टूटा, और रोज़ा भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी ज़बान के नीचे गोली रखने से, ये सब करने से रोज़ा ख़त्म हो गया। तो मैं सिर्फ यही कह रही थी कि हम रखें रोज़े, बिल्कुल रखें, लेकिन मेरे ख्याल से सही कहते हैं लोग, खाने से ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है बानिस्बत नहीं खाने से। वरना मौसम इतना अच्छा है, इतना सुकून का, इतने सहूलत वाले रोज़ हैं, तो आप लोग भी खाने में थोड़ा एहतियात करें। बहुत ऑयली, बहुत चिकना या बहुत हैवी करके नहीं खाएं, कि जैसे हमारी ज़िंदगियों का यह आखिरी खाना है। मैं भी थोड़ा सा इस तरह से पराठा खाया, फिर खजला खाया, और फिर पानी वानी पिया, तो शायद मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा हो गया, इसलिए कल मैं बना नहीं सकी रोज़ा वो बना नहीं सकी व्लॉग को। मैंने कहा चला आज मैं बताऊँ आपको कि सब भी खाने में थोड़ा सा एहतियात करें। जैसे मैंने पाला गलत ली थी, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्म किया इस तरह से लगा कि ये थोड़ा टू मच हो गया, इसलिए थोड़ा हल्का होना चाहिए। और आप लोगों को भी कहना चाहिए कि थोड़ा सा खाने में हम लोग भी एहतियात करें, क्योंकि ये कोई हेल्दी खाने नहीं है, ये सब जायके के ज़्यादा हैं और फ़ायदे के कम। तो इसलिए मैं खुद खाने की शौकीन, और कभी भी ये नहीं सोच के खाती इससे नुकसान होगा, इससे फ़ायदा होता है। तो मैंने हमेशा अपना दिल देख के खाया कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है बस मैं वो खाती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था पकौड़े में रोज़े अव्वल से लेके लास्ट डे तक इसी तरह से खाती हूँ, शौक़ व खरोश से। मुझे लगता है मेरे ऊपर तो रोज़ों के साथ साथ पकौड़े भी फ़र्ज़ हैं, लेकिन हैं ये सारी चीज़ें नुकसान की। फ्रूट चाट जैसे फ़ायदेमंद है, और हल्के हल्के सादे सादे खाने ज़्यादा बेहतर हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी आपसे कि आप सब भी अपना ख्याल रखें। जाने तो जहाँ ने ज़िंदगी के लिए बेशक ज़बान का जायका अच्छा है, लेकिन सिर्फ वो ज़बान तक ही रहता है, नीचे उतर कर तो सब मट्टी हो जाना है। तो इसलिए आप खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन थोड़े एहतियात के साथ, थोड़े ख्याल के साथ, और थोड़ा कम मज़ा लें, तो फिर इंशाल्लाह ताला। तो यही बताना था आप लोगों को। अपना ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें, किसी और के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए। अल्लाह हाफिज़।